महाराष्ट्र के घमासान के बीच सबकी नज़रें महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे की ओर हैं, क्योंकि जितने भी ऐलान वो करते नजर आ रहे हैं, कुछ ऐलान उद्धव के खिलाफ होते हैं तो उनसे झटका शरद पवार को भी बहुत बड़ा लगता है। क्योंकि अभी तक सत्ता में थे उद्धव ठाकरे संग एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के साथ जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन था वो सब ने देखा। 2019 में जिस तरीके से सरकार बदली थी, जिस तरीके से जनमत बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ वो भी सब ने देखा था कि किस दिलचस्पी के साथ वहां पर राजनीतिक की जा रही थी। कुछ वैसा ही साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने सभी के लिए कुछ सवाल खड़े कर दिए थे कि शिंदे सरकार बनी है तो क्या 6 महीने के अंदर गिर भी जाएगी, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये बहुत बड़ा एक दावा किया था कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो ये सरकार गिरती नजर आएगी। इस बयान पर इसी वजह से ज़्यादा गौर किया जा रहा है क्योंकि खुद एक बगावती नेता रह चुके हैं शरद पवार और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बगावत करके ही वो मुख्यमंत्री बने थे, ये बात ना भूली जाए। तो वो जानते हैं कि एकनाथ शिंदे की अगली कुछ चाल क्या हो सकती है। लेकिन जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने थे एकनाथ शिंदे, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार ने फ़ोन पर बातचीत करी थी। इस बात का खुलासा शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने करी थी। जी हाँ, खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा था कि आप सतारा के हैं, इसलिए सतारा के लिए मैं आपसे कई चीज़ों की अपेक्षा करता हूं। अभी ईडी का शासन है, लेकिन वो ईडी नहीं, यह ईडी का मतलब है एकनाथ शिंदे, जिनके लिए ई और देवेंद्र फडणवीस के लिए डी का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही साथ उनको बधाई भी दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे का कद बढ़ता जा रहा है, ये उनकी काबिलियत है। जी हाँ, शरद पवार ने तारीफ भी करी थी एकनाथ शिंदे की और ये भी कहा था कि ये एकनाथ शिंदे की काबिलियत है कि 39 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े गुट बनाने के लिए कई पार्टियों को सालों लग जाते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पीछे 39 विधायकों का समर्थन और कुछ निर्दलीय विधायक भी थे। ये बहुत बड़ा एक तरीके से समर्थन था। लेकिन इन सब से हटके अब थोड़ा खतरा शरद पवार के एनसीपी पर भी मंडरा रहा है। जी हाँ, शिवसेना को लेकर तो बहुत ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि शिवसेना पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं। चुनाव चिन्ह से लेकर पार्टी का नाम भी अपने हक में लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनसीपी भी इस समय डरी नजर आ रही है। ये बात हम नहीं, बल्कि ये भी हाल ही में जो वाकया हुआ वो साबित करता है, जहां शिवसेना में बड़ी बगावत के बीच शरद पवार ने एनसीपी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों के तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी है। बीते बुधवार को ही रात को ट्वीट किया गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी की मंजूरी से एनसीपी के सभी प्रकोष्ठों और विभागों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। एनसीपी ने जिन विभागों को भंग किया है उनमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शामिल है। एनसीपी की ओर से प्रकोष्ठों और विभागों को भंग करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनसीपी ने एक कदम ऐसे वक्त में उठाया जब 3 सप्ताह पहले ही महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल हुई। इस सरकार में एनसीपी सबसे बड़ी साझेदार के तौर पर शामिल थी। हालांकि सीएम पद पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बिठाया गया था। ऐसे में एनसीपी की इस आंतरिक कार्रवाई को शिवसेना में मचे बवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शरद पवार एनसीपी में नए लोगों को मौका देने की तैयारी में है। इसी वजह से प्रकोष्ठों और इकाइयों को भंग कर दिया गया है। इनके बारे में जल्द ही अगला फैसला लिया जाएगा। तो ये सारी तमाम खबरें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार, लेकिन अब कई सवाल ये हैं कि क्या सचमुच एकनाथ शिंदे शिवसेना पर जो एक आधिपत्य जमाने की कोशिश में है, क्या इसके बाद अगला निशाना यहाँ पर शरद पवार की पार्टी होगी एनसीपी, जिसमें फूट डालना चाहेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान खबरें ऐसी निकलकर सामने आई एनसीपी के कुछ गुटों से कि कांग्रेस के खिलाफ भी जाते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राष्ट्रपति चुनाव में। ये सारी खबरें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती हैं पार्टी के मुखिया को लेकर। लेकिन जिस तरीके से तारीफ करी थी एकनाथ शिंदे की फ़ोन कॉल पर शरद पवार ने, और उसके बाद अब खबरें ये हैं कि एकनाथ शिंदे के निशाने पर शरद पवार की पार्टी भी हो सकती है या बीजेपी के निशाने पर शरद पवार की पार्टी हो सकती है। तमाम कयास हैं, लेकिन आने वाले वक्त में राजनीति का खेल किस तरीके से बदलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसमें ना तो हार मानने वाले हैं शरद पवार और ना ही हार मानने वाले हैं इसमें उद्धव ठाकरे और ना ही एकनाथ शिंदे। और देवेंद्र फडणवीस की जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर इस पर राजनीति कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी सीएम पद पर अभी हाल ही में राज ठाकरे से मुलाकात करी थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ और बड़ा होने वाला है बीएमसी चुनाव के पहले ही। देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत फिर से कैसे गरमाती है, शिवसेना किसकी होती है, किसका आधिपत्य होता है, एनसीपी को लेकर अब शरद पवार के क्या फैसले होते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।